आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस न्यूट्रीचार्ट सेलिब्रेशन प्रोग्राम में। छोटा सा अनाउंसमेंट है, हर चीज का शुरुआत हम नेशनल एंथम से करते हैं, बट इस बार हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे उसमें। इस बार हम शुरू करेंगे न्यूट्रीचार्ज एंथम के साथ। जी हाँ, न्यूट्रीचार्ज एंथम। इसे लिखा गया है जाने माने संगीतकार समीर ने और इसे गाया गया है शान ने। इस पे परफॉर्म करने आ रहे हैं नच बलिए कपल संजीदा शेख और आमिर अली। जानो बात मेरी मानो, बात मेरी मान लो अभी। पैसा आनी जानी दो पल की जवानी, हेल्थ सही तो लाइफ सही। ओ हेल्थ सही तो लाइफ सही। हेल्थी हार्ट है, माइंड भी शार्प है जब न्यूट्रीचार्ज है। मेरा Give you all you need. The goodness of nature, power, science sets you free. Nutricharge gonna give you all you need. The goodness of nature, power, science sets you free. खूब कमाई money money, बन गया तू धनी धनी। खूब कमाई money money, बन गया तू धनी धनी। हेल्थ पे हेल्थ गवाया, फिर हेल्थ पे माल लुटाया, हाथ कुछ ना आया, बाद में तू पछताया। सच क्या है जानो, बात मेरी मानो, बात मेरी मान लो अभी। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, न्यूट्रीचार्ज। गली गली न्यूट्रीचार्ज की हवा चली, हवा है चली। धूम मची है गली गली, न्यूट्रीचार्ज की हवा चली। वेल्थ जो है जरूरी तो हेल्थ भी है जरूरी। दोस्ती न ऐसी न्यूट्रीचार्ज जैसी, न्यूट्रीचार्ज जैसी। सच क्या है जानो, बात मेरी मानो, बात मेरी मान लो अभी। पैसा आनी जानी दो पल की जवानी, हेल्थ सही तो लाइफ सही। ओ हेल्थ सही तो लाइफ सही। हेल्थी हार्ट है, माइंड भी शार्प है जब न्यूट्रीचार्ज है। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज।
Shall we proceed? Welcome, sir. आप सबका मैं फिर से स्वागत करना चाहती हूँ इस न्यूट्रीचार्ज सेलिब्रेशन प्रोग्राम में। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री मनोज जी कोठारी और ट्रॉफिक वेलनेस के डायरेक्टर श्री प्रवीण जी कटारिया को कि वो स्टेज पे अपनी सीट लें। आई होप आपको सबको न्यूट्रीचार्ज का एंथम पसंद आया। एक बार सुना दीजिए, मेरा चार्ज। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं श्री बच्चन जी के स्वागत के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूँगी ट्रॉफिक वेलनेस की टीम को। ट्रॉफिक के डायरेक्टर मिस्टर अरविंद साखी, हेड ऑफ ट्रेनिंग मिस्टर गिरीश दीक्षित एंड नेशनल सेल्स मैनेजर मिस्टर राजेश मल्होत्रा, कि वो आके बच्चन जी का स्वागत करें। ये एक 6 फीट लंबा हार है। थैंक यू ट्रॉफिक वेलनेस टीम। श्री त्रिलोक चंद जी छाबड़ा एक विशेष भेंट लेकर आए हैं बच्चन जी के लिए। मेरा निवेदन है कि श्री त्रिलोक चंद जी छाबड़ा और उनके बेटे श्री सौरभ जी छाबड़ा उन्हें वो भेंट दें। Thank you so much, sir. That's a wonderful painting. श्री भागचंद जी छाबड़ा को। सब सही से सामने से ले। बहुत ठीक है सही से ले। इसके बाद श्री कैलाश चंद जी छाबड़ा आए और अपना पिलर अवार्ड रिसीव करें। इसके बाद पिलर अवार्ड जाता है श्री सुरेंद्र वत्स को। अगला अवार्ड जाता है श्री विजेंद्र सिंह राठौर को। उनके बाद श्री मुकेश कोठारी को। श्री प्रहलाद राय मेघवंशी आए और अपना अवार्ड स्वीकार करें। Okay. श्री प्रहलाद राय, ओके। श्री प्रहलाद राय, ओके। इसके बाद श्री राकेश शर्मा गौतम, श्री राकेश। इसके बाद श्री राजाराम सहारण, सिंह राठी, श्री कदम। इसके बाद श्री जम्बू कुमार जैन। तालियां रुकने मत दीजिए, तालियों का सिलसिला बना रहना चाहिए। श्री बलवंत दीक्षित, श्री बलवंत।
श्री बलवंत, इसके बाद श्री प्रियव्रता सिंह, इसके बाद श्री श्रीचंद अटरी, श्री विजयपाल विरोडिया, श्री विजयपाल, श्री रत्नेश जैन, श्री नूर हकीम खान, श्री अवधेश कुमार सिंह, श्री प्रमोद हिबारे, श्री प्रमोद, अब मैं इन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक एक लाइन बोले, शॉर्ट रखिए। रवि शर्मा, श्री रवि शर्मा, अच्छा ठीक है, श्री रवि शर्मा, नीचे से जा, फुल वाइट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अब मैं इन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये 2 शब्द की थैंक यू स्पीच दे। जय आरसीएम, जय आरसीएम। एक लाइन आप सब पढ़ रहे हैं, नंबर 1 ब्रांड, और बाकी के लोग बोल रहे थे होगा होगा बोल रहे थे ना, और आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, हो गया या हो गया? हो गया। जिसको आप सोच सकते हैं और यकीन कर सकते हैं वो हो जाता है। और पूरी न्यूट्रीचार्ज की टीम को बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने जो मेहनत की है। मैं एक ही पंचलाइन बोल सकता हूं कि अब सबके अच्छे दिन आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जब से मैंने आरसीएम का सफर शुरू किया है, मेरी जिंदगी में बहुत सारे खुशियों के मौके आए। 14 साल पहले मुझे पहली बार रॉयल्टी चीवर के रूप में सम्मानित किया गया। फिर इस बोनस की जो सबसे बड़ी पिन है डायमंड की, वो मुझे मिली। 3 साल पहले इस बोनस की वजह से मर्सिडीज बेंज मैंने खरीदी, वो मेरी खुशी का बहुत बड़ा दिन था। लेकिन वो जितनी भी खुशियां मिली हैं मैंने, वो सारी खुशियां एक तरफ, और आज की अचीवमेंट उन सब पे भारी है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट्स है, और इसके लिए मैं श्री मनोज कोठारी जी, गोदा साहब, टीसी सर को, सबको धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय अमिताभ बच्चन जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम आपका सानिध्य हमें मिला। पूरा आरसीएम परिवार आज धन्य हो गया। थैंक यू सो मच सर। जिंदगी की जंग तोपों और तलवारों से नहीं जीती जाती है मजबूत इरादों से। और इस टीम का इरादा है कि न्यूट्रीचार्ज को ना केवल इंडिया का, वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड बनाना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरा चार्ज
12.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। बहुत सारे सपने थे, आहिस्ता आहिस्ता वो सारे सपने पूरे हुए, लेकिन एक सपना था जो आज पूरा हुआ है। मैं हर दिन भूल सकता हूं, लेकिन आज का दिन कभी नहीं भूल सकता। जय आरसीएम। सर, आरसीएम की शुरुआत हुई कपड़े से और आज धीरे धीरे जिस मुकाम पे आरसीएम पहुंच चुका है, ये न्यूट्रीचार्ज जो एक नई रेंज हमारे साथ आ चुकी है, मुझे लग रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में हमारे सबके दिन बदलने वाले हैं। थैंक यू। तो आज जो यहाँ पे देखने को मिला, एक पल से विश्वास नहीं होता है। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी इंसान पूरी जिंदगी काम करता है, मेहनत करता है, परिवार के अंदर बाहर सब कुछ, हर तरह की खुशियाँ मिलती है, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके इंसान को बहुत कम मिलते हैं कि महानायक हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे साथ इनका प्यार और हमारे परिवार, पूरे आरसीएम परिवार के साथ सहयोग है। और हम इनसे वादा करते हैं कि एक आरसीएम को ऊंचाई पे ले जाइए। आपका सहयोग, आपका प्यार न्यूट्रीचार्ज का साथ हमारे साथ तो इतिहास बदलेंगे। थैंक यू सर। जिनको बचपन में देखते आए हैं, एक जीवन का सपना था कि कभी कुछ बड़ा करेंगे, मगर आज मैं अपने आप से एक रिकॉर्ड लेके जा रहा हूँ कि ज़िंदगी के अंदर शायद कोई रिकॉर्ड ऐसा बना ही नहीं है जिसको हम नहीं तोड़ पाएंगे। जय आरसीएम। हमने नौकरी छोड़कर आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था और एक सपना जो हमारा मिशन 10,500 करोड़, आज कोठारी साहब बोल रहे थे 2500 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़, ये हमारे सपने हैं मिशन 10,500 करोड़ और करके रहेंगे, होके रहेगा, क्योंकि अब बच्चन साहब का साथ भी हो गया। जय आरसीएम। सफलता की जद्दोजहद में आदमी अपने स्वास्थ्य को भूल जाता है, और सफलता क्या होती है, सारी जिंदगी भर हम लगे रहते हैं। ये ऊपर वाले ने जो शरीर दिया है, अगर इसको हम जिंदगी भर स्वस्थ रख पाए तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। और आज हमारे पास जो आरसीएम है, आरसीएम का पहला उद्देश्य ही स्वास्थ्य रक्षा है, और उसके ऊपर आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज ब्रांड हमारा, और साथ में अमिताभ बच्चन जी का साथ, और आज की नॉलेज से हम डिसाइड करते हैं कि वास्तव में इसको शायद 3 साल में नहीं 2 साल में ही हम नंबर 1 बना देंगे। थैंक यू। बाजार में जब सामान आते हैं तो हमें गुणवत्ता पे संदेह होती है, लेकिन आरसीएम पे तो 100% संदेह था। लेकिन जब इसके साथ न्यूट्रीचार्ज के साथ बच्चन साहब को देखा तो ये गुणवत्ता पे 200% हमें विश्वास हो गया और हम इस्तेमाल करने लगे। 1 महीने के अंदर मेरे आंखों से चश्मे उतर गए और आंखों में नए सपने जो थे वो पूरे हो गए। थैंक यू। मैंने जिंदगी में 25 साल पढ़ाए और डीपीएस का प्राचार्य रहा, लेकिन आज मैं एक बात कह देता हूं, मैंने हरिवंश राय बच्चन साहब का एक किताब पढ़ा था, नीर का निर्माण फिर से, और क्या भूलूं क्या याद करूं। आज मैं ये सोच रहा हूं कि वो सही है कि आज मैं क्या भूलूं क्या याद करूं। मैंने बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन इतना चीज पाया। आज पूरे भारत में जन जन के घर में आज न्यूट्रीचार्ज आ रहा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि इस तरह का सहयोग रहा तो आने वाले वक्त में ये इंडिया नहीं वर्ल्ड में भी छा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के इस प्रोग्राम से जो मेरे सपने थे, उन सपनों को 10 गुना करते हुए ये वादा करते हैं कि इस न्यूट्रीचार्ज के साथ और आरसीएम को नंबर 1 बनाएंगे और नंबर 1 पे लेके जाएंगे। थैंक यू। मेरा चार्ज। आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम से जो सपने हैं, जो उद्देश्य हैं, वो मेरे 10 गुने से भी ज़्यादा बड़े हैं। और जो भी यहाँ से आज नॉलेज मिली है और जो उत्साह अमिताभ बच्चन जी के आने से मुझे मिला है, पूरी टीम को मिला है, आरसीएम परिवार को मिला है, तो इसको हम एक्शन में बदल के, नॉलेज को एक्शन में बदल के दिखाएंगे, पूरा काम करेंगे न्यूट्रीचार्ज के ऊपर। जय जय आरसीएम। साथियों, 10 साल पहले इस सिस्टम पर विश्वास किया और 10 साल में विश्वास करने का नतीजा ये था कि जो भी सोचा वो सब कुछ आरसीएम से मिला, और आज जो नहीं सोचा था वो भी मिल गया। और अब लगता है कि सपनों की उड़ानें थोड़ी और भरनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय आरसीएम। मेरा चार्ज। 14 साल का सफ़र हो चुका है आरसीएम के साथ। बहुत सारी खुशियाँ जीने का मकसद आरसीएम ने दिया, लेकिन आज का जो दिन है
जब तक ये ज़िंदगी रहेगी शायद तब तक की एनर्जी, तब तक का चार्ज आज की इस ट्रॉफी के अंदर छुपा हुआ है, ये ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। और प्रॉमिस करते हैं आज इस स्टेज पे खड़े होके, जो कोठारी साहब ने बोला कि दुनिया का नंबर 1 ब्रांड न्यूट्रीचार्ज बनेगा, ये होगा। बहुत सारे मौके आए, लेकिन आज का जो मौका है ये 14 साल का जो मेहनत है उसका एक किस्म का सपने जैसा पूरा होने जैसा है। और कुछ पंक्तियां हैं श्री हरिवंश राय बच्चन साहब की जो रोड मैप सीडी है उसमें भी जो प्रेरणा दी हैं, वो 2 लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, लेकिन मैं तो यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक, चलता चला जा, चलता चला जा, चलता चला जा, पा जाएगा मधुशाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चू साहब। थैंक यू। दोस्तों जय आरसीएम। द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। और दोस्तों मैं सपनों की सच्चाई में विश्वास करने लगा था जब अमिताभ बच्चन साहब की पहली फिल्म मैंने देखी थी जीवन की, जंजीर पिक्चर। उसके बाद कोई भी पिक्चर मैंने छोड़ी नहीं, चाहे वो मुकद्दर का सिकंदर हो, चाहे डॉन हो, चाहे खुद्दार हो, एनी फिल्म सर की देख करके आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूं। और दोस्तों मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज सर को लाइव देख करके और हाथ मिला करके मैं दुनिया की सारी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हूं। आर यू रेडी? थैंक यू। धन्यवाद। मुझे 2 फायदे यहाँ गॉड गिफ्ट मिले हैं। पहला कोठारी है ना, मेरे कोठारी होने से और मनोज जी के कोठारी होने से मुझे पता नहीं उनको कोई फायदा है नहीं, मुझे बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। दूसरा, अमिताभ साहब यहाँ बैठे हैं और मुझे आप लोग कभी कभी आरसीएम का अमिताभ कहते हैं, है ना। तो दो फायदे मुझे ये गॉड गिफ्टेड मिले हैं, लेकिन ये तो गॉड गिफ्टेड हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आज कुछ करने के बाद पहली बार जिंदगी में कुछ हासिल हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। और सही मायने में मेरी असली जीत तब होगी जब मेरी टीम के हर मेंबर जो यहाँ बैठे हैं, जो पूरा हिंदुस्तान है, आप सब लोग हैं, एक दिन आप भी डायमंड बनकर मेरे साथ स्टेज पर अमिताभ साहब के साथ आए। धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे सामने गोदा साहब का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट, नंबर 1, और अमिताभ जी पूरी दुनिया के नंबर 1 बेताज बादशाह आज हमारे पास। टीसीजी का विज़न, कोठारी साहब का जो नॉलेज, जो टेक्निकल नॉलेज, और कटारे साहब का सपोर्ट, हम सब जगह नंबर 1 हैं, लेकिन एक जगह नंबर 1 नहीं है। हम दुनिया में सबसे अधिक उम्र जीने में हम बहुत पीछे हैं। जापान नंबर 1 है, हिंदुस्तान का नंबर WHO के हिसाब से 138 है। और मैं ये जिम्मेदारी मानता हूं कि हम वाकई अगर नंबर 1 होना चाहते हैं तो इस हिंदुस्तान में हर आदमी सबसे अधिक उम्र जीना शुरू कर दे, तब हम मानेंगे हम नंबर 1 हैं। आप तैयार हैं? थैंक यू। थैंक यू। जय आरसीएम। बाय। It is said that the reward for work well done is the opportunity to do more. Please keep that in mind and achieve more. अब बारी है जय आरसीएम। अब बारी है एक विशेष अवार्ड की। ये है स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड। इस शख्स के विशेष योगदान के हम बहुत आभारी हैं। ये शुरुआत से न्यूट्रीचार्ट से जुड़े हुए हैं और ये हमारी आशा है कि वो आगे भी न्यूट्रीचार्ट से जुड़े रहें। ये स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड जाता है श्री पीयूष जी जैन को। पीयूष जी जैन।
आए और मिस्टर बच्चन से अपना अवार्ड लें। ये स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड है। Piyush ji, a few words. He is speechless. इनके पास शब्द ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उनकी तरफ से थैंक यू कह देती हूँ। आगे बढ़े। किसी ने सही कहा है, सफलता उन्हें ही मिलती है जो सपने देखने की हिम्मत करता है। इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है श्री त्रिलोक चंद जी छाबड़ा। मात्र 11 साल में आरसीएम को 21 करोड़ से 2000 करोड़ तक लेके जाने वाले ये विजनरी ने इन्हें 1 करोड़ लोगों को अपना पार्टनर बनाया। एक पैंट पीस से शुरुआत करके अनगिनत प्रोडक्ट्स आरसीएम की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा हैं। उन्होंने अपना जीवन इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया कि लोगों को ऐसी राह पर लाया जाए कि वे जीवन में हर तरह से सफल भी हों और उनका जीवन में सच, शांति, संतुष्टि, मूल्य और सच्चे आनंद का वास हो। मेरा यकीन है कि आप सब भी इस बात से सहमत होंगे। आरसीएम आज एक ताकत है और एक पायनियर है मल्टी लेवल मार्केटिंग में। न्यूट्रीचार्ज का ये सौभाग्य है कि ऐसा महान व्यवसाय हमसे जुड़ा है। ये तो 4 चांद लगने जैसा है। इसीलिए न्यूट्रीचार्ज की ओर से श्री त्रिलोक चंद जी छाबड़ा को हम विजनरी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। Sir, Trilok Chand ji, could you please say a few words? जय आरसीएम। विराजमान इस सदी के महानायक श्री बच्चन जी, आदरणीय गोदा साहब, मनोज कोठारी साहब और प्रवीण जी कटारिया साहब, यहाँ विराजमान मेहमान और मेरे साथियों, आज का दिन न केवल मेरे लिए, न केवल यहाँ बैठे हुए 1000 लोगों के लिए, बल्कि जो यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या लेके आने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत बड़ा बदलाव का दिन है। बच्चन सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और शायद आप ये जानते नहीं होंगे कि आपका ये जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है, आपने जो ये बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला है, ये केवल हमारी ये क्षणिक खुशी का वजह नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों की ज़िंदगियों में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। आप प्रोफेशनली बहुत कुछ करते हैं, पूरी दुनिया आपको मानती है, लोग आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपका जो साथ मिला है, ये जो आशीर्वाद मिला है,
ये केवल देखने की बात नहीं है, ये हम सब लोगों के अंदर जो एक महामानव बैठा है उसको जगाने का आपने बहुत महान कार्य करके हमें बहुत धन्य किया। जो हमारे सामने शख्सियत बैठी है उनके बारे में हर शब्द छोटा पड़ जाता है। सर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से प्रोग्राम डिसाइड हुआ है तब से हम लोगों को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। अभी भी यहाँ आप थोड़ी छूट दो तो सबके पास कुछ न कुछ है, किसी के पास कविता है तो किसी के पास क्या है, और किसी के पास क्या तोहफा है, किसी के पास कोई गुरुद्वारे का प्रसाद है, किसी के पास बहुत कुछ है, और जो यहाँ नहीं आए उनके पास इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ है। लेकिन आप सब साथियों निराश न हो, मैं आप सबके प्रतिनिधि के रूप में ये सब मिला जुला कर आपकी जो भी तैयारियां हैं उसको एक 4 लाइनों में मैं व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से हम सबका मकसद पूरा हो जाएगा। मशहूर है, महान है, मशहूर है, महान है, आप सूर्य के समान हैं, पर्वत से विराट आप जन जन की जान है। गगन की ऊंचाई आप, सागर की गहराई आप, महक फूलों से भी ज़्यादा। गगन की ऊंचाई आप, सागर की गहराई आप, महक फूलों से भी ज़्यादा आप सद्गुणों की खान हैं। बाधाओं को चीरने वाले, जीवन की जंग जीतने वाले, हर बात में एक सीख लिए आप एक आदर्श इंसान हैं। भाग्य हमारा है खिला, भाग्य हमारा है खिला जो साथ आपका मिला, आदर सहित करते हम आपका सम्मान है, आदर सहित करते हम आपका सम्मान है। श्री बच्चन जी को तो आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन उनके साथ जो शख्सियत बैठी हुई है श्री गोदा साहब, और ये जो दोनों शख्सियत यहाँ बैठी हुई है, इनका हम अंश भी अपने जीवन में ले लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम लोग जो इतना जोश में हैं और इतना जो उछल रहे हैं, आपको लगता है कि मैं इसका सूत्रधार हूँ, लेकिन मैं आपको एक राज बता देना चाहता हूँ। इस आरसीएम में जब भी कोई डिसीजन लिया गया है, जो भी कदम बढ़ाए गए हैं, उसमें गोदा साहब की इजाज़त के बिना आज तक कुछ नहीं किया गया है। वो हमारे हर तरह से गार्जियन है, हर तरह से गार्जियन है, और इतने गुणी इंसान है क्योंकि वो पब्लिक पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन उनकी जो क्वालिटीज़ है उसमें से थोड़ा सा भी अंश हम ले लें, श्री बच्चन साहब से थोड़ा सा अंश ले लें। चोरी जीवन में करनी नहीं चाहिए, पर यहाँ मैं कहूँगा कि थोड़ी चोरी करें तो बहुत फ़ायदा होगा। सर, मैं थोड़ा जो हम कार्य करते हैं उसको ब्रीफ करना चाहूँगा। हम एक डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम का कार्य करते हैं जहां हम कंज्यूमर्स को सीधा अप्रोच करते हैं, मीडिएटर्स नहीं रखते हैं, और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं और कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट खरीदने का और उसकी मार्केटिंग करने का अवसर देते हैं। इससे एक बहुत बड़ा समूह बनता है, बहुत बड़ा परिवार बनता है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि किसी को भी अगर आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, तो दूसरे लोगों को आगे बढ़ाना पड़ता है।
ये बहुत कोऑपरेशन से चलता है सिस्टम, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, बड़ा प्रेम प्यार, बड़ा अच्छा समाज, बड़ा अच्छे रिश्ते, ये सब इसमें बनता है, तो कार्य करने में बड़ा मज़ा आता है। बिजनेस तो अपनी जगह होती है, लेकिन काम करने में बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है। सबको मेरे ख्याल से आप नोटिस कर रहे होंगे कि कितने लोग उत्साहित हैं, और ये सब दिखावे का उत्साह नहीं है, ये अंदर से उत्साहित है और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। आपका आज आशीर्वाद मिलने से हम इतने ज़्यादा धन्य हो गए हैं कि उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। हमारा जीवन ही जैसे परिवर्तन हो गया है, पूरा बदल गया है, सोच ही बदल गई है। हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमें इतना अच्छा अवसर मिला है। अब हमें खुद को लगता है कि कुछ करके दिखाना होगा। मनोज कोठारी सर न्यूट्रीचार्ज को लेकर इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्लानिंग, इतना डेडिकेशन और इतना ज़बरदस्त रूप से हमें सहयोग दिया है, उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। गोदा साहब के सपोर्ट के बिना मनोज कोठारी साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भी मैं आपको जानकारी में दे देता हूं। तो उनका इंटरनली सपोर्ट आप सब समझ रहे होंगे, और आज हमें इस दुनिया की सबसे महानतम हस्ती का भी सहयोग मिल गया है, तो अब तो हमारे वारे न्यारे। ये आशीर्वाद और लेना चाहते हैं क्या आप लोग? yes. सामने क्या लिखा हुआ आपके दिख रहा है? नंबर 1 ब्रांड। अभी तक तो हम घर में बात करते थे, कह दिया हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी घर का घर में संभाल लेते थे। अब अपनी बात बाहर आ गई है, और आप इतने जोश जोश से कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ जवाब देना मुश्किल हो जाए। नहीं होगा। ये जो 250 करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर इसमें 200 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, तो रिक्वेस्ट करके कुछ है बात कर लेंगे या? मिशन 300 करोड़ बस। देखिए अभी क्या चाहिए आप लोगों को? मुझे प्रोडक्ट में कुछ कमी है, रेट ज़्यादा है, सपोर्ट सिस्टम कमज़ोर है, क्या कमी है मुझे बताइए आप? क्या हमारी टीम कमज़ोर है? क्या आरसीएम का सिस्टम कमज़ोर है? तो मुझे बताइए ना, कैसे नंबर 2 पे रह सकते हैं? और रह सकते हैं तो कितने दिन इस चेन से जी पाएंगे नंबर 2 रह के आप? नहीं हो सकता ना। अब मामला इज्जत का हो गया है। अब मामला इज्जत का हो गया है, बात बाहर आ गई है, और मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस इज्जत को बचा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। श्री त्रिलोक चंद जी छाबरा की एक कविता से मैं कुछ पंक्तियां दोहराना चाहती हूँ सर, इफ आई मे। आरसीएम के सागर में छिपा अनमोल खजाना है, अभी तो बूंद बरसी है, सागर का बरसना बाकी है। इसके संग चलकर हर जन निहाल हो सकता है, लाखों को समझ में आया है, करोड़ों को समझाना बाकी है। इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस अवसर पर मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि वर्ल्ड कंसल्टिंग एंड रिसर्च कॉर्पोरेशन WCRC एक इंटरनेशनल कंपनी है। इन्होंने न्यूट्रीचार्ज को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड का अवार्ड दिया है। आई रिक्वेस्ट मिस्टर Semik Sen, CEO of WCRC, to please give the award.
एंड मैं निवेदन करती हूँ ट्रॉफिक वेलनेस के डायरेक्टर श्री प्रवीण कटारिया जी से कि वो इस पुरस्कार को एक्सेप्ट करें। It's the India's most promising brand award. Moving on, 30 nutritionists and dietitians have compiled a book of testimonials on NutriCharge. आज सुबह आप जिन न्यूट्रिशनिस्ट से मिले थे उनने अपने क्लाइंट्स को न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स दिए और उनने कैसा रिजल्ट देखा ये इनने एक बुक में कंपाइल किया है। ये न्यूट्रिशनिस्ट्स और डाइटिशियंस भारत में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे से हैं। ये बुक वाया मीडिया हेल्थ ने द्वारा पब्लिश्ड है। मैं वाया मीडिया हेल्थ के मिस्टर स्वदीप श्रीवास्तव को निवेदन करती हूँ कि वे इस बुक को लेकर स्टेज पे आएँ एंड आई रिक्वेस्ट मिस्टर बच्चन जी टू प्लीज इनॉग्रेट द बुक। Shri Swadeep Srivastav and his panel of nutritionists. Thank you, Vaya Media Health. Thank you, sir. एक famous saying है, what you promote, that sells. इसको मद्देनजर रखते हुए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि न्यूट्रीचार्ज का टाइम्स ऑफ इंडिया कैंपेन आज से शुरू हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 75 लाख कॉपी रोजाना घरों में जाती है और टाइम्स ऑफ इंडिया को तो आप सब जानते ही हैं। मैं बुलाना चाहती हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्रांड कैपिटल से आए हुए मिस्टर शिशिर भारतिया को और टाइम्स ऑफ इंडिया रिस्पॉन्स से मिस मंजुषा कुलकर्णी को कि वो आए स्टेज पे एंड आई रिक्वेस्ट श्री बच्चन जी टू प्लीज अनवेल द एड। आज से इस एड कैंपेन की शुरुआत हुई है हमारे पार्टनर टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। ये तो अभी शुरुआत है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस शाम का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। श्री प्रेमचंद गोधा को तो आप जानते ही हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इप्का लेबोरेटरीज इंडिया। इनकी लीडरशिप के कारण आज इप्का लेबोरेटरीज का नाम इंडिया की टॉप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में लिया जाता है। बाकी है ये इप्का को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गए हैं और आज भी उनकी ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। 39 सालों से इप्का ने दिखाया है एक कंटिन्यूस ग्रोथ का ग्राफ।
इप्का का एम और सपना है इंडिया को मलेरिया फ्री और पेन फ्री बनाने का। The current market capitalization of IPCA stands at a whopping 10,500 crores and employs over 12,000. IPCA करीब 110 देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। इनमें शामिल है अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे देश। इनके पास है सर्टिफिकेशन US FDA और WHO जिनीवा जैसे प्रतिष्ठित रेगुलेटरी बॉडीज का। फार्मास्यूटिकल में झंडे गाड़ने के बाद IPCA अपना मार्क न्यूट्रास्यूटिकल में बनाना चाहती है। ये ट्रॉफिक वेलनेस का बहुत सौभाग्य है कि उन्हें डायरेक्शन ऐसी एक ग्रेट पर्सनालिटी दे रही है। सिर्फ उनका नाम ही जुड़ना एक अचीवमेंट इन इटसेल्फ है। आई फील एन एब्सोल्यूट सेंस ऑफ प्लेजर कि मैं मिस्टर प्रेमचंद गोधा जी को इनवाइट करूं कि वो आए और हम सबको एक मौका दें ऐसे एक ग्रेट लीडर और एक विजनरी से कुछ शब्द सुनने का। सो प्लीज। आदरणीय श्री बच्चन साहब, देश पे बैठे हुए सभी मेरे साथीगण हैं, रिलेटिव हैं, आप सब जानते हैं समय कम है, मैं बहुत थोड़ा बोलूँगा। इन्होंने तो बता दिया कि मैं बहुत अच्छा लीडर हूँ, लेकिन मेरी तो बच्चन साहब के सामने की बोलने की भी हिम्मत नहीं है और त्रिलोकचंद जी सावड़ा साहब के सामने तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये जो पब्लिक को मैस्मराइज करते हैं मुझे तो थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है उस बारे में। लेकिन जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, मैं ज़रा थोड़ी बारीकियों से देखता हूँ और उसके बाद ही डिसीज़न लेता हूँ। तो शायद बिजनेस जो रिलेटेड है मेरे से, उसमें थोड़ा मैं बारीकियां अच्छी तरह समझता हूं और इसीलिए इस कंपनी को, इप्का लेबोरेटरीज़ को, जहां मैं 39 साल से जुड़ा हुआ हूं, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं बच्चन साहब से 40 साल से भी ज़्यादा साल से जुड़ा हुआ हूं। और ये भी जानकर के खुशी होगी कि मैं तिलोक जी से भी पूरा जुड़ा हुआ हूँ। आप सबको शायद मालूम ही है ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरी राय लेते हैं और आप सब लोगों तक पहुँचाते हैं। एक्चुअल में मेरा भी एक सपना था कि मैं एक OTC प्रोडक्ट दूँ जिसमें अमित जी कभी काम करें, और उस वक्त तो जया जी भी थी, जया जी भी काम करें, और हम और इनके छोटे भाई ये बात किया करते थे, भाई कभी शुरू होने वाला है OTC प्रोडक्ट। मैंने कहा जिस दिन मेरे को कोई कन्विंस कर देगा कि ये प्रोडक्ट OTC प्रोडक्ट बन सकता है, तो मैं उसका सोच समझ के निर्णय लूँगा, क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा और इनकम कम होती है शुरू में। चल गया तो इनकम है, और नहीं तो जितना लगाया उतना वॉश आउट है। इसलिए मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई, जबकि बच्चन साहब और मैडम दोनों ने कभी भी टीवी के ऊपर या कोई भी एड नहीं दिया था जब तक कौन बनेगा करोड़पति शुरू नहीं हुआ। तो हम सिर्फ सपना ही देखते रहे, लेकिन सपना कभी पूरा नहीं हुआ। इसी दौरान करीब 4 साल पहले मनोज जी कोठारी मिले कि भाई ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप कुछ कर सकते हैं इसमें, और मुझे भी उतनी जानकारी नहीं थी इसके बारे में। हालांकि हम डॉक्टरों से जुड़े हुए हैं 40 साल से, हमें जानकारी होनी चाहिए थी कि विटामिन्स क्या करते हैं, मिनरल्स क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, विटामिन्स का प्रोटीन का कितना महत्व है। लेकिन ये मैं बोलूँगा कि हमारी अनभिज्ञता थी, हम इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, सिवाय हमको दवाई बेचना आता है। और दवाई बेचने में सिर्फ इन्होंने, निशिता ने बोल दिया कि मलेरिया हटा देंगे, तो मुझे डर लगने लगा वहीं से।
हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि मलेरिया किसी भी दुनिया में किसी भी कंट्री से जाए, क्योंकि हम तो इलाज करते हैं मलेरिया का, क्योंकि ये तो हमारा भोजन है। तो मुझे डर लगा कि इसने शायद गलती से बोल दिया होगा। तो आपके रिलेटेड जो लेट अस से मैंने डिसीजन लिया कि हम मनोज जी से जुड़ें और हिम्मत करके कुछ करें। और फिर मैं बच्चन साहब के पास में गया कि ऐसा कुछ इरादा है, आपका सपोर्ट चाहिए, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। तो ऐसे हमारे मधुर संबंध हैं इतने सालों से। इन्होंने कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ के हमें हाँ बोल दिया और शुरू हो गए। आपको ये जानकर और भी खुशी होगी कि बच्चन साहब का आशीर्वाद मेरे पे ही नहीं, कंपनी पे भी था, इप्का पे भी, और आज भी उनका आशीर्वाद है इप्का पे। इसलिए आज इप्का इतनी बड़ी बनी है। इसके पीछे उनका और उनके परिवार का कितना हाथ है ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ। इनके कोठारी जी के संपर्क में आने के बाद में मैं पूरा कन्विंस नहीं हुआ जब तक इन्होंने मुझे एक किताब हाथ में लेके दी कि आप ज़रा इससे पढ़िए और आपको लगेगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबल जब ही है जब हम आरसीएम से जुड़ें, क्योंकि ये जो बिज़नेस है, प्रोटीन, विटामिन और जो भी हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, वो पर्सनल सेलिंग से ही बिकेंगे, वो इस किताब में लिखा हुआ है। एक ऐसे सज्जन ने किताब लिखी है जिसने उसका टाइटल दिया है वेलनेस रिवॉल्यूशन, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। $1 ट्रिलियन का मतलब है 60 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री है वेलनेस, और वेलनेस में ये प्रोडक्ट आते हैं जो अपन मार्केट कर रहे हैं। और ये इन्होंने लिखा था आज के 6 साल पहले, और जब ये इंडस्ट्री 200 बिलियन की थी तब उसने ये किताब का पहला संस्करण लिखा था 2002 में, और फिर ये 2007 में जब लिखा तब $500 बिलियन ये इंडस्ट्री हो चुकी थी। अभी शायद 1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है क्योंकि तीसरा एडिशन अवेलेबल नहीं है। तो इसका इतना बड़ा स्कोप है। विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन की सबको ज़रूरत है। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हम आज खाना खा रहे हैं, जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, उसमें हमारे शरीर में ये रोज़ कमी रहती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए इसीलिए ये सप्लीमेंट्स बाज़ार में आए हैं। हमारे में तो अभी बहुत कम है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में करीब करीब हर घर की हर टेबल पे, खाने की टेबल पे ये एक पदार्थ आपको मिलेगा, और इसीलिए ये इंडस्ट्री इतनी जोरों से बढ़ रही है। तो आप समझ लीजिए कि आप कितना कुछ कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को लेकर के। इसकी आज की तारीख में कोई भी सीमा बांधना लाखों में और करोड़ों में एक तरह से गलत ख्याल होगा। मैं बोलूँ इसका कोई लिमिट नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि अपना देश कुछ ही वर्षों में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश होएगा। हम चाइना को भी जनसंख्या के मामले में क्रॉस करेंगे। हमारी पर कैपिटा इनकम हर साल बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। और इसका संबंध जो है वो स्पेंडिंग से है कि खरीदने की शक्ति होनी चाहिए इन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। ज़रूरत सबको है, गरीब, अमीर, औरत, आदमी, बच्चा, सबको इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। सिर्फ खरीदने की ताकत चाहिए। तो आपको सिर्फ जो अभी फोकस करना है, सिर्फ ये फोकस करना है कि मैं किन सज्जन को इस चीज़ के बारे में समझा रहा हूँ और वो इसको खरीदें और वापरें।
इसका मैं सिर्फ एक ही उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं खुद जब इस बारे में समझा कि ये बहुत ही ज़रूरी है, उसी दिन से मैंने न्यूट्रीचार्ज खाना शुरू कर दिया। आज मैं खा रहा हूँ, आज भी खा रहा हूँ। अगर मेरे को ये गोली देंगे तो मैं आपके सामने खाऊंगा। आज भी मैं प्रोटीन पीता हूँ, रोज पीता हूँ। मैंने अपने बेटे को कन्विंस किया, कन्विंस करने में 2 साल लगे, वो भी शुरू हो गया। बड़े बेटे को देख करके छोटा बेटा भी शुरू हो गया। और अंत में मैं समझाता रहा, लेकिन मेरी श्रीमती जी तो जब तक कन्विंस नहीं होंगी नहीं लेंगी। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि वो भी न्यूट्रीचार्ज वुमन का उपयोग कर रही हैं। तो मैं आज की तारीख में सबसे बड़ा ग्राहक हूँ इस प्रोडक्ट का। लिया? प्रोटीन के बारे में मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आपको मालूम है पहले 200 ग्राम का डब्बा आता था, उसका टेस्ट भी अलग था, तो वो भी मैं वापरता हूँ और जो नया है वो भी वापरता हूँ। ये पुराना है कि नया भैया? नया। ये मैंने आपके सामने क्यों लिया? क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है, अधूरा नहीं, और ये काम करता है। आपको शायद मेरी उम्र मालूम नहीं है, कोई बता सकते हैं? मैं 67 साल पूरे कर चुका हूं और पिछले 44 साल से काम कर रहा हूं। एक किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी खेती करते थे, मैंने सीए किया, प्रैक्टिस करी और 39 साल से ये कंपनी चला रहा हूं। ये सब गुण आप में भी हैं, छुपे हुए हैं, उभारिए। जैसे मैं करोड़ों के सपने देखता हूं, आप भी देखिए और अपने सपने पूरे कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिसे इनवाइट करना चाहती हूँ, उस शख्स को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ये न्यूट्रीचार्ज का सौभाग्य है कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर श्री बच्चन जी हैं। सर, could you please address the gathering? धन्यवाद। मेरा चार्ज। ओके। मंच पर उपस्थित त्रिलोकचंद जी, प्रेमचंद जी, मनोज जी, कटारिया साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इतना भव्य स्वागत आपने किया मेरा, और जितने भी यहाँ पर लोगों ने आकर के अपने भावनाओं को व्यक्त किया, उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही मेरे लिए। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ, लेकिन उन सबको मैं अपनी ओर से अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर जब मैं आया तो कार्यक्रम के आरंभ में आपने फूलों से मेरा स्वागत किया, पुष्पों की माला पहनाई, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो पुष्पों की माला आपने मेरे गले में डाली, उसे मैं एक वरमाला के तौर पर देखता हूं। और ये जो वरमाला आपने मुझे पहनाई है, इस नाते से मैं आपके परिवार का एक सदस्य हो गया हूं।
आरसीएम के परिवार, अब मेरा परिवार भी है। और जितने भी वादे जिन लोगों को आज यहाँ पुरस्कृत किया गया और जितने भी यहाँ पर सज्जन पुरुष आए हैं, जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं, मैं ये वादा करता हूँ कि उतनी ही मेहनत मैं भी करूँगा, ताकि जितने भी मापदंड लगाए गए हैं, वो चाहे 2500 के हों, 1000 के हों, 2000 के हों, उन सब में मेरा योगदान रहेगा। और जब जब आप लोग चाहेंगे कि मैं उपस्थित हूं आपके सामने, मैं अवश्य यहां पर हाजिर हूं। बहुत सारी भूमिका लिख करके मुझे दी गई थी यहां आने से पहले कि इन बातों को लेकर के आप बोलिएगा यहाँ की जनता को। वो कागज़ है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि वो कागज़ मनोज जी के लिए बनाया गया था, वहाँ से गायब करके मेरे पास आ गया। फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझसे कहा गया था कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ शब्द आप बोल दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि किन शब्दों में आपको प्रोत्साहित करूं? सर आप एक बार जय आरसीएम बोल दीजिए। जय आरसीएम। और मैं यही कहने वाला था कि जो आपको प्रोत्साहित करने वाले हैं वो आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, त्रिलोकचंद जी। ये जीते जागते उदाहरण है इस कंपनी के और जितने भी लोग इसके साथ संलग्न हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने, संघर्ष की बात की, एक विजन की बात की। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं विश्व में जो दूरदर्शी होते हैं, और मेरी नज़र में जो लोग दूरदर्शी होते हैं उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, उन्हें ईश्वर जैसा मानना चाहिए। हम और आप तो शायद नहीं देख पाएंगे कि कल क्या होगा, लेकिन इनकी नज़र में होता है और वो देख पाते हैं कि आगे आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं। तो इनको एक ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोगों को एक ईश्वर की तरह त्रिलोकचंद जी आपके सामने मिले हैं। यहाँ आने के बाद कुछ क्षण मैं उनके साथ यहाँ वेटिंग रूम में बिता रहा था और बहुत सारी बातें की हम दोनों ने, और उन्होंने बात बताई कि कुछ संकट हुए उनके जीवन में। संकट हम सबके जीवन में होता है, और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि जब तक हर एक के जीवन में कोई दुख दर्द संकट नहीं आता, तब तक हमें पता नहीं चलता कि जब अच्छाई होती तो उसका मूल्य क्या होता है। और मैं इस बात को भी मानता रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आए जहां पर मुझे संघर्ष करना पड़ा। कई बार हताश होकर के मैं पूज्य बाबूजी से, जब वो जीवित थे, तो उनके सामने जाकर के कहता था कि बाबूजी जीवन में संघर्ष बड़ा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि बेटा जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और आप भी मान लीजिए कि आपके जीवन में प्रतिदिन प्रतिक्षण ये संघर्ष रहेगा, और आप लोगों को वादा करना पड़ेगा कि ये संघर्ष में आप लगे हैं, आगे भी आगे आप संघर्ष करते जाएंगे, ताकि जो भी कार्य आप उठाएं उसमें वो संघर्ष जो है वो नजर आए। जिस दिन लोग आपके संघर्ष को सम्मानित करेंगे, उस दिन आपका पदार्थ जो है वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। माता पिता का सम्मान करना
हमारी संस्कृति रही है भारत में, और हम सब हमेशा उनकी बातों को याद रखते हैं। कई बार बाबूजी से पूछता था कि मेहनत करने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि काम करना चाहिए और समय से काम करना चाहिए। एक संस्कृत का श्लोक उन्होंने मुझे बताया कि सूर्योदय चास्तमय चशाइनम जहाति लक्ष्मी रवि चक्रवर्तीनम। माने ये कि सूर्य उदय होने से लेकर के और अस्त होने तक जो इंसान सोता है, वो चाहे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, उसकी धनराशि जो है वो गायब हो जाती है। तो सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना पड़ेगा और न्यूट्रीचार्ज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हनुमान जी की एक कथा है। हनुमान जी ने कहा था कि ईश्वर से कि हमको शिक्षा प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, क्या किया जाए, किसके पास जाए। उनसे बताया गया कि आप सूर्य के पास जाइए। सूर्य देवता जो है वो ज्ञान का भंडार है, उनके पास आप जाएंगे तो वो आपको ज्ञान दे सकेंगे। तो हनुमान जी गए सूर्य देवता के पास। तो सूर्य देवता ने कहा, भैया मैं तो चलायमान हूं, चलता रहता हूं, कैसे तुमको शिक्षा दूंगा मैं। तो हनुमान जी ने कहा कि आप ज्ञान मुझे देते जाइए और चलते रहिए, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलूंगा। तो आप चलते रहेंगे, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलता रहूंगा और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा मुझे। कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्य के आगे आपको चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आपका संघर्ष जो है वो सफल होगा। प्रोत्साहित करने के लिए एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं। इससे पहले मधुशाला की एक पंक्ति पढ़ी गई थी, क्षमा चाहता हूं, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां थी। जो यहाँ सज्जन पुरुष आए थे उसको मैं दोबारा एक बार सुनाना चाहूंगा आपको कि मदिरालय जाने को घर से, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बदलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला जल, पा जाएगा मधुशाला। एक और बहुत सुंदर कविता है, उसके कुछ क्षण पढ़ देता हूं आपके लिए। यह है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपकी कोशिशें हमेशा बनी रहें। आपका सहयोग रहा है। जिनको भी आज पुरस्कार दिया गया है उनको मैं अपनी ओर से एक ख़ास बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह हर कार्यक्रम में आपके साथ जब मैं आऊं तो और भी लोग पुरस्कार प्राप्त करने के लायक हों और मैं उनके साथ उन्हें पुरस्कार दे सकूं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकूं। अंत में जाने से पहले बाबूजी की एक और कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूँगा। इस कविता का शीर्षक है अग्निपथ। अग्निपथ बाबूजी ने लिखी थी उस ज़माने में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो भारत की जनता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये एक ऐसी कविता है जो हर क्षण, हर वर्ष, हर युग में उसका एक ही मायने निकलता है, प्रोत्साहित करती है जनता को। तो आपको भी मैं प्रोत्साहित करने के तौर पर अग्निपथ की कुछ पंक्तियां सुना देता हूं कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न रुकेगा कभी,
तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महामनुष्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस अग्निपथ को स्वीकारें और इस पथ पर चलकर अपने श्रम से, अपने कार्य से इस अग्नि परीक्षा को पार करें और आरसीएम को और न्यूट्रीचार्ज को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएं जहां विश्व भर में इसका नाम हो। बहुत सारे पुरस्कार इसको पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन पुरस्कारों से ज़्यादा हमें मेहनत करनी होगी। पुरस्कार मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार वो होता है जब आपको अपने मन के अंदर ये सांत्वना मिलती है कि हमने जो मेहनत की वो पुरस्कार के लायक थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने कहा, अब मैं आपके परिवार का एक सदस्य हो गया हूँ। कभी भी आप हमको बुलाएंगे तो मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और आपके साथ मिल करके न्यूट्रीचार्ज को आगे बढ़ाएंगे, आरसीएम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for those kind words and for gracing this occasion.